तीन कृषि विधेयकों के पारित होने के बाद देश भर के किसान लगातार इन्हें वापस लेने की मांग कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर बैठे हजारों किसान कई दिनों से बैठे हैं और सरकार से कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब तक 5 से 6 बार सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो चुकी है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। वहीं सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है और सरकार कह रही है इसमें संशोधन किया जाएगा। तो अब किसान भी कानून को वापस लेने की बात कर चुके हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री राव साहेब ने कहा था इस आंदोलन में चीन और पाकिस्तान का हाथ है। तब शिवसेना के नेता संजय राउत ने उनको करारा जवाब दिया था, हमारा देश कृषि प्रधान है, तो ऐसे में लाजमी है कि यह बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर सियासत होनी भी लाजमी है। किसान आंदोलन को लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं तो कुछ विरोध कर रहे हैं। देश में कृषि कानूनों का समर्थन भी एक तरफ किया जा रहा है, वहीं इसका विरोध भी हो रहा है। लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जहां एक तरफ विपक्ष कृषि कानून को लेकर हंगामा कर रहा है, तो इस दौरान मंडी में क्या स्थिति है और किसानों का क्या कहना है, देखिए जनादेश की हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। आपका नाम क्या है? तो अपना सामान लेकर आए, किसानी करते हैं आप? सामान लेकर आए, फूल गोभी लेकर आए। आप किसान हैं? हाँ, किसान है। क्या क्या लेकर आए हैं? पत्ता गोभी, फूल गोभी लेकर आए। तो बिक रही थी? नहीं बिक रही। कुछ अभी तक बिकी नहीं है क्या? नहीं, 4-5 रुपए किलो बिक रही है मैडम, बहुत मंदा है, लागत भी पूरी नहीं हो रही। अच्छा भैया, दिल्ली में जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान हम कर रहे, ठीक ही कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं ना किसान। किसान हूँ। तो कहाँ से सामान लेकर आए अपना? सब सहारनपुर से लेकर। सहारनपुर से। बिक्री कैसी हो रही है? 2 रुपए किलो गोभी को लेने को तैयार ना, वो रखी चट लगे, देखो उधर दिखाओ, गोभी दिखाओ कितने चट लगे पड़े हैं, को लेने को तैयार ना है। ये हालत है किसान की। पूरे देश का पूरा पाड़ता है, पेट भरता है, किसान भुगता है, नंगा खड़ा है, आता भत्ता करने को तैयार बैठा है। दिल्ली के किसान आंदोलन कर रहे हैं। अच्छी बातें कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। पहले धान का रेट बिकता था 1800-2000 रुपये बिकता था, अब क्या बिका 1200 रुपये क्विंटल। खर्चा कितना था? 6000 बीघा खर्चा आ जाता है, इसमें लागत लगाते हैं। अब कितना बिका? 4000 रुपये ली का, 2000 कहाँ से लाएंगे? आंदोलन कर रहे हैं सरकार की इन कानूनों के खिलाफ, तो किस तरह से देखते हैं इसे? इसका प्रभाव मंडियों में पड़ा है कि बाहर से माल नहीं आ रहे, जितने माल आने चाहिए थे वो माल नहीं पहुंच पा रहे। किसानों ने सप्लाई बंद कर दी। हाँ, सप्लाई कम हो गई है उनकी, तो यहाँ की मंडी पर भी असर पड़ा है? मंडी पे असर पड़ा है। अब जो मंडी के अंदर माल आ रहे हैं, कोई दिल्ली से मंगा रहा है, कोई आसपास मंडियों से माल मंगा रहे हैं, माल पे बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि वो जो आंदोलन में बैठे वो किसान है ही नहीं, मीडिएटर हैं, तो आपका क्या? ऐसा होता है, अगर 10 किसान हैं तो 20 किराए के होते हैं भीड़ करने के लिए। कुछ किसानों को ये पता नहीं है, वो न कुछ पेपर भी नहीं जानते, न्यूज़ नहीं पढ़ना जानते हैं, और उनको ये भय सता रहा है कि हमारी ज़मीनों पे कब्जा ना हो जाए। कब्जा हो जाएगा, बड़े बड़े उन पे बड़े बड़े उन्हें दे देंगे तो वो कब्जा कर लेंगे ज़मीनों पे। ये डर है उनके। हाँ, कुछ काश्तकारों को एमएससी का भी ज्ञान नहीं है, अनपढ़ भी हैं, सिर्फ खेती करते हैं, अनपढ़ हैं। लेकिन जो किसान उनके संगठन है, उनके अध्यक्ष है, वो तो पढ़े लिखे होंगे ना? हाँ, वो पढ़े लिखे होंगे तो वो अब उसमें आंदोलन में हर किसान तो है नहीं, भीड़ करने के लिए किसान आ रखे। 10 किसान है तो 90 उसमें पहुंच रहे। वैसे गन्ने दे देते हैं, कहीं कुछ दे देते हैं, ऐसे कर देते, झंडे बढ़ा दे, उन्हें पता ही नहीं। काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं, पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट, बंगाल स्टेट, हर जगह से कर रहे हैं। तो उसमें कुछ कमी है। अगर किसी को एक चीज़ का टेस्ट नहीं लगेगा तो एक चीज़ कहने का टेस्ट नहीं है। उदाहरण के तौर जैसे सब्जी है, कोई नहीं टेस्ट है, सभी का टेस्ट खराब है, तो कुछ ना कुछ कमी है। ये सरकार को समझना चाहिए कि किसान ही हमारा अन्नदाता है। अगर वही परेशान होगा तो पब्लिक तो फिर रहेगी। देखो आप, अब जो रोड जाम है, सब कुछ है, ठीक है, वही समझते हैं नुकसान होता है, पर उसमें क्या करा जाए जब उनको अगर कोई फायदा हुआ। कई लोग कह देते हैं जी किसान तो जो आ रहे हैं आंदोलन कर रहे, स्कॉर्पियो लेके आ रहे हैं। अब वो स्कॉर्पियो उन पे हाथ लेके आएंगे ना, अपने हक के लिए सब लड़ेंगे, कौन अपना के छोड़ता है? ये किसान जीन्स नहीं पहन सकता क्या? ये लुंगी पहन के जाएगा सारी उम्र? अगर ये देखो, अगर इंडिया का किसान अगर जीन पहन रहा है, अगर स्कॉर्पियो पे आ रहा है, या अच्छे घर से है, तो किसान ही रहेगा। किसान तो किसान ही रहेगा ना। अगर मैं आज
सब्जी बेच रहा हूँ तो सब्जी बेच रहा हूँ, बेचूंगा, सब्जी वाला ही रहूँगा ना, चाहे मैं ज़्यादा धनवान हो जाऊँ या गरीब हो जाऊँ, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है। एक ठेली वाला सब्जी बेचने वाला, एक आड़त वाला भी, एक ये सब्जी जो लगा के फट बैठे हैं वो बेच रहे हैं, इसमें उसको ये कहना गलत है, ये कहना गलत है। कोई अपने हक के लिए हर कोई लड़ सकता है कि अगर कोई सही बात और सही अधिकार को लेकर कोई संघर्ष करता है तो सरकार को वहाँ पर हमदर्दी नहीं दिखानी। किसानों का आंदोलन 10-11 दिन से चल रहा है, वो सर्दी के मौसम पर वहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार ने एक ही डट लगा रखी है कि हम कानून नहीं देंगे। ये हठधर्मी है और हठधर्मी लोकतंत्र के लिए हानिकारक होती है। आने वाले समय में इसका बहुत भारी नुकसान भाजपा को भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड क्रांति दल किसानों के आंदोलन का समर्थन करता है और हम हर वो बात का समर्थन करते हैं जो लोकतंत्र की बात कहकर लोकतंत्र के आधार पर अपनी बात को सरकार के सामने रखें। किसान आंदोलन के साथ हमारी सहानुभूति है। किसानों की बातें भी कहीं ना कहीं जायज़ हैं और उनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए। कोई किसान अगर किसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में शंकाएँ हैं, वो शंकाएं दूर होनी आवश्यक है। और जो नए कृषि अधिनियम से दोहरी व्यवस्था हो रही है मंडी के बाहर और मंडी के अंदर, वो व्यवस्था भी कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करने वाली है, तो कहीं ना कहीं उसका समाधान भी होना चाहिए। अगर एकल व्यवस्था हो, एक जैसी समरूप व्यवस्था हो, तो किसान भी कहीं ना कहीं आश्वस्त होंगे और कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का अगर समाधान किया जाए तो वो भी इन कानूनों को स्वीकार करें। इसके अलावा जो मंडी में सप्लाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमारे मंडी परिसर में फल सब्जियों की अधिकतर सप्लाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश या स्थानीय होती है, तो वहाँ से सप्लाइयों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है किसान आंदोलन। किसान ये नहीं कि एक दो हैं, पूरे किसान हैं, पूरे भारत के किसान हैं। वो अध्यादेश वापस लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि कहती है कि आज मीटिंग होगी, इतने बजे मीटिंग होगी, अब कहते हैं कि 9 तारीख को मीटिंग होगी। और वो मतलब सीधी सी बात है, आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है। ठंड में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं जो किसान आ रखे हैं आंदोलन में ताकि उनको दिक्कतें हों और वो घर वापस लौट जाएं। ऐसा ही लगता है कि सरकार चाहती है कि किसानों की मांग ना। मुद्दा ये है कि किसान बेचारा प्रदर्शन में है ही नहीं कहीं, है ना। कल भी देखो आप, परसों भी देखो, 4 दिनों का 5 दिनों का आई थिंक मेरे ख्याल से 14-15 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई किसान जो नहीं है, सारे मीडिएटर है ये। सेकेंडली जो ये लॉज आया है, जो ये किसान बिल आया है, इससे गवर्नमेंट ने किसानों को बंदिश को दी है या कहीं कोई बांधा कोई है किसान को तो सहूलियत दी है कि आप अगर एक किसान जो है अपना व्यापार एक मंडी के अंदर ही कर रहा है और अभी तक उसे यह बंदिश थी कि वो सिर्फ अपना व्यापार मंडी तक ही सीमित रखे। इस बिल से गवर्नमेंट जो कह रही है आप अपना जो है व्यापार मंडी से निकल के आप बाहर भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही समझाना है किसान को और कुछ नहीं है इसके अंदर, कि हाँ जी किसान का जो लॉस हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है, कैसा कुछ नहीं है। तैयार हैं 2 गाड़ी के 2 पहिए मजदूरों किसान जिसको मारने का इन्होंने बिल ला करके उनके अधिकारों को छीना, उनके मुंह का निवाले को छीने। ये देश का अन्नदाताओं को जिस तरह से मार रहे, तड़फा बॉर्डर पर पड़े हुए, बारिश में, ठंडे में, पाछार पानी की कर रहे, उनको सुविधा तो क्या देनी थी, लेकिन वो बिल वापस करने की बात नहीं कर रही सरकार। मोदी जी एक शब्द नहीं कर रहे। सबसे बड़ा अफसोस इस बात का कि लाखों किसान दिल्ली घेर कर चारों तरफ पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। वो इधर उधर की बातें कर रहा, वो मुद्दों से ध्यान हटाने की बात कर रहा। कभी पाकिस्तान की कर दिया, कभी चीन की कर दिया, कभी कोविड की कर दिया। ये कोविड की बात आज याद आ रही। जब कोविड आया था उस समय तो आप अमेरिका के राष्ट्रपति की जय जयकार कर रहे थे, उसके स्वागत में 100 करोड़ रुपये आपने खर्च किया। तो ये देश को कहाँ तबाही कगार पर ले जा रहे थे। इसलिए हम किसानों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वो जायज़ मांग है, इनको बिल वापस लेने पड़ेंगे। इस तरह श्रम कानून में जो बदलाव किए गए उनको वापस लेना पड़ेगा। ये 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिल हैं जो इस सरकार का तख्ता पलट करेंगे। जनता से जुड़े मुद्दे, जनता गला घोटने का काम किया, मजदूर और किसान का इंटैक्ट पूरी तरह से किसानों के साथ में है।